हमारा तूबा कोई जान है, ये देखो निशान। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना इकबाल मार्केट औरंगी टाउन में, जहाँ ससुराल वालों के गैर इंसानी तशद्दुद से 22 साला तैयबा नामी लड़की की हलाकत। ये इंसानियत सोज वाक़या शादी के 19 माह बाद 5 जुलाई को पेश आता है। 22 साला तैयबा की पुरअसरार मौत के बाद ससुरालियों की जानिब से मरहुमा के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों को तदफीन तक में शिरकत की इजाज़त नहीं मिलती है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद मरहुमा के वालिदैन ने अदालत से रजू किया है, जिस पर मौजिज़ अदालत की जानिब से वालिदैन के कहने पर कि तैयबा के खावन और दीगर ससुराल वालों की मुबैना तशद्दुद के बाइस मौत वाक़ होने के शोबे पर 9 अगस्त को कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस केस के मुतल्लिक जानते हैं मरहुमा तैयबा की वालिदा से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसी आप? खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फरमाइए, ये किस तरह वाक़या पेश आया? बच्ची की शादी कब हुई थी? और अब आप शोभा कर रही हैं कि ससुरालियों के तशद्दुद की वजह से ये बच्ची जो है मर गई। जी, क्या हकीकत है? हकीकत लालची लोग थे वो लोग। अच्छा। जी, पैसों का तगाज़ा करते थे, तो मैं कब तक देती? मैं भी कोई इतनी लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं मैं, तो बच्ची को दे दी। बकरीद पे बिल्कुल सही मेरे घर पे आई थी बच्ची। और क्या नाम है इसका, अब डेट से 2 दिन पहले मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी बच्ची की, बिल्कुल सही थी। 5 तारीख को कॉल आई है सुबह के टाइम पे उनकी सास की, कि बच्ची, आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद दोबारा आई कि उसमें तो जान ही नहीं है। अच्छा। वो कह रही हैं, फिर ये भी कह रही हैं कि मैंने रात को 2 बजे के करीब उसको जूस दिया था मैंने। ये हम लोग यानी कि जैसे-तैसे करके ख़ानदान वाले सारे पहुँचे उधर। तो जब बच्ची को मैं ना, मेरी बच्ची कहाँ पर है? तो कह रही हैं उसको तो सख्तखाने में रखवा दिया है। माँ-बाप सब मौजूद हैंगे, तो इतनी लेट नहीं करना चाहिए था। तो यानी कि मगरिब के टाइम तक कोई लाइटों का इंतज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। अंधेरे के अंदर मेरी बच्ची को लेके आए। जब मैंने अपनी बच्ची को देखा, अच्छा, वन बाय वन चलते हैं। आपको पता चलता है कि बच्ची जो है वो बीमार है, फिर उन्होंने कोई अस्पताल में ले गए होंगे? नहीं सर, उधर की बीमार कोई इत्तला? सर बीमार नहीं थी मेरी अच्छा, बच्ची, बिल्कुल सही मकसद थी। बकौल उनके कि बीमार है आपकी बच्ची, आपको इत्तला मिल जाती है, अस्पताल ले गए हों? नहीं सर, कोई नहीं लेके गए ना, नहीं ले मेरे गए। को उन्होंने बोला ही नहीं कि बीमार है। अच्छा। बच्ची सही थी मेरी बच्ची, हुँ, बिल्कुल एकदम। हुँ, ऐसे कैसे बीमार हो गई? ये मेरा तो फ़र्ज़ था ना पूछने का, क्या हो हुँ, गया हुँ, मेरी बच्ची हुँ। को? तो कह रहे बस सोती की सोती रह गई है, बस ये जुमला था उनका। अच्छा। और अब कह रहे हैं कि दिल के वाल बंद थे उसके, यानी कि शादी से पहले। तो मेरी बच्ची तो बिल्कुल सही थी, नॉर्मल हुँ, उसका केस हुआ, 4 महीने का उसका बच्चा हैगा। दिल के वाल बंद होते उसके, तो नॉर्मल केस तो नहीं हो नहीं सकता था हुआ। उसका। हुँ, तो पता नहीं 100 बीमारियाँ उसमें लगा दी हैं बच्ची के अंदर। अच्छा। जब मैंने बच्ची का चेहरा देखा तो उसके नील पड़े हुए थे, पूरे जिस्म हुँ, पे नील पड़े हुए थे, होंठ पूरा हुँ। फटा हुआ था। तो अच्छा, किसी अस्पताल में नहीं ले गए चेकअप के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। कोई अस्पताल में नहीं ले गए? नहीं, अस्पताल वो लोग, उनका कहना है कि हम उसको अस्पताल लेके गए, हुँ, तो क्या अस्पताल वाले डेथ हो गई है। ये कौन से अस्पताल ले गए? अब्बासी। अच्छा, पास ही वहाँ से जी, करीब जी, पड़ता है। जी। तो उनकी कोई रिपोर्ट उनके पास है? उनके पास रिपोर्ट का मुझे नहीं पता, उनके अच्छा। पास है नहीं है रिपोर्ट उनकी। हुँ, जी, तो अब आप फिर उसके बाद आपने केस करा। जी। अच्छा, आप केस का क्या स्टेटस है? केस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसमें ही चल रहा है केस तो। हुँ, चल रहा है, और अब कबर कुशाई। 9 तारीख को कब्र-कुशी का दी है हुँ, डेट। अच्छा, कब्र कुशाई है। जी। अब ये बताइए, क्या आप समझती हैं कि कब्र कुशाई के बाद आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह मेरे को बहुत उम्मीद है कि हुँ, मुझे इंसाफ़ मिलेगा, मेरी बच्ची को इंसाफ़ मिलेगा। अगर से इंसाफ़ नहीं मिला, हर घर से मेरी बच्ची जैसी तौबा निकलेगी, अगर से इंसाफ़ नहीं मिला अच्छा, मेरी बच्ची को। अच्छा। अब ये फ़रमाइए, बच्ची की शादी
मेरे को बच्ची सबसे इल्तिजा, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, बच्ची की शादी जो हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज थी। अरेंज मैरिज थी। आपका जो दामाद था, अब वो करते क्या हैं? वो किसी कंपनी में काम करते थे। प्राइवेट? जी, प्राइवेट में काम करते थे। हुँ, और अभी यानी कि हाल ही में उन्होंने अपना यानी कि होलसेल की दुकान खोली है उन लोगों अच्छा। ने। जी, अब ये बताइए, आप कुछ पैसों का कह रही थी जी, कि वो कुछ पैसों का तकाज़ा कर रहे थे शादी के बाद, जी, जी। वो क्या कहानी है बताइए? सर कह रहे हैं मैं इसका कभी 50,000 माँग रहे हैं, कभी कितने माँग रहे हैं, बच्ची से इसी तरीके टॉर्चर उस बच्ची को करते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। हुँ, तो आप ने कितने दफ़ा पैसे दिए हैं? मैंने 3 दफ़ा दिए पैसे। अच्छा, जी, कितने-कितने? एक दफ़ा 50,000 दिए थे, एक हुँ, दफ़ा 30,000 दिए, फिर हुँ, 50,000 दिए मैंने। ये 4 अभी क्या नाम है बकरीद के टाइम पे 4 लाख का तकाज़ा कर रही थी कि मेरी ससुर ने बोला है कि आपकी नंदोई को बाहर जाना है तो पैसों की कमी हो रही है, तो 4 लाख रुपए अपनी माँ से लेके आ जाओ। तो आप क्या समझती हैं ये कुछ लालच के बिना पे इसको मार दिया गया या खुदा न खास्ते उनको पसंद नहीं थी लड़की? नहीं क्या नाम है इसका शायद बच्ची ने मना करा हो कि मैं अब नहीं लेके आ सकती पैसे। हुँ, उस बच्ची ने कुछ बोला होगा तो इसी बुनियाद पे कुछ करा है, बच्ची को टॉर्चर करा है। बकरीद से पहले भी दोनों नंदों ने उसको मारा था, मेरी हुँ, बच्ची को, बच्चा छीन लिया था कि अच्छा। आप जा सकती हो, बच्चा हम नहीं देंगे आपको। हुँ। अच्छा, जो टॉर्चर है, उसके जो निशानात आपने उस वक़्त देखा होगा किस चीज़ से मारा था उसको? हाथ से या किसी लोहे से या किसी डंडे से? किस किस्म के निशानात थे आपके ख़्याल में? नहीं, नील प पूरे चेहरे पे नील पड़ी हुई थी। अच्छा। नील पड़ी हुई थी, मुँह पूरा स्वेलिंग हुआ हुआ था हुँ, और इस साइड में गर्दन की साइड में भी नील पड़ी हुई थी। नाक की तरफ नाखून के निशान थे, होंठ भी हुँ, फटा हुआ था, पूरे नीले होंठ हुए हुए थे उसके। अच्छा। जी, जैसे ब्लड निकला होगा ना तो इसलिए अच्छा, नीले। फाइनली बताइए मौत की वजूहात क्या खुदा न ख़ास्ता कुछ उसका गला दबाया होगा या कुछ तशद्दुद की वजह से मरी होगी? कुछ पिलाया भी होगा, उनकी सास ने जो बोला था कि मैंने जूस दिया था, अच्छा। जूस में कुछ पिलाया डाल के पिलाया होगा या तो गला घोटा होगा, कुछ ना कुछ तो करा है जब ये बच्ची की जान गई है मेरी। जी नाज़रीन ये था मौक़िफ़ माँ का और अब जानेंगे इस पूरे केस को जो देख रही हैं वकील साहिबा, उनसे भी जानते हैं इस केस के मुतालिक कि कोर्ट प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची है और वकील साहिबा कामयाब रही माशाल्लाह से। उन्होंने कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर लिए हैं 9 तारीख़ को खबर कुशाई के और फ़र्दर क्या प्रोसीडिंग है और क्या ये बच्ची को इंसाफ़ मिलेगा, तमाम बातें जानते हैं इस केस की जो कि फ़ीमेल हैं वकील साहिबा, मिसेस जुनैद से जानते हैं। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, तूबा की डेथ हुई, उसकी वकील आप हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से कुछ बताइएगा, केस कहाँ तक पहुँचा है? जी, मेरा नाम मिसेस शाज़िया जुनैद है। मैं साथी एम इसाक लॉ एसोसिएट्स में साथी इसाक साहब की एसोसिएट्स हूँ और ये तूबा जो हैं इनकी डेथ हुई थी 5 जुलाई जी, जी। 2023 को। 5 जुलाई 2023 को जी, जी, जी। इसकी डेथ हुई है। बच्ची की एज जो थी 23 साल थी हुँ, और जो अब नज़र आ रहे हैं वाक़यात से तो इसको कुछ पिला के मारा गया है बच्ची के। उसमें अच्छा। तशद्दुद के निशानात भी थे और ये इसकी एफआईआर नंबर है 179 2023 और हुँ, ये जो केस है इकबाल मार्केट है, पीएस इकबाल जी, मार्केट जी। औरंगी टाउन। औरंगी जी, तो ये इसका जो है इसका ऑर्डर हो चुका है ह्यूमनेशन जो होती है ह्यूमन एक्ज़िबिशन ऑफ बॉडीज़ डिजीज़ पर्सन। तो हुँ, ये इसका ऑर्डर हो चुका है और 9 हुँ, तारीख 9 अगस्त को इसकी एग्ज़िबिशन है तो बच्ची की और ये क्या कहते हैं मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि आप भी आएँ, इसको कवरेज करें ताकि आइंदा नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ये करने की ज़रूरत ना कर सके। अच्छा ये बताइए प इस केस के मुतालिक हियरिंग कितने बार हो चुकी हैं मौजिज़ अदालतों के सामने? ये 2 से 3 दफ़ा इसके डेट पड़ चुकी हैं। अच्छा। ये चौथी अभी डेट पड़ी है, उसके बाद अब 17 है ला डेट इसकी। अच्छा। अच्छा, कॉज़ ऑफ़ डेथ जानने के लिए कब्र कुशाई की जा रही जी। है अब। जी, जी, कब्र कुशाई फिर की जा उसके रही है। बाद इसका क्या कुछ एमएलओ किया जाएगा? कब्र जी। कुशाई से पता चलेगा डीएनए टेस्ट वगैरह होगा हुँ, जिससे कि पता चलेगा कि डेथ ऑफ कोर्स क्या थी, रीज़न क्या था इसका। हुँ। मरने की वजह जो कहते हैं ये क्या थी। अच्छा सो फ़ार क्या अलामात नज़र आ रही हैं आपको? क्या किया हो? कुछ तशद्दुद की वज़ह से बच्ची मर गई होगी या कुछ पॉइज़न का सिलसिला है?
वैसे तशद्दुद तो हुआ है बच्ची पे, वो तो साफ नज़र आ रहा है जो पिक्चर्स हैं। और पॉइज़न का भी है क्योंकि नीले उसके होंठ बच्चे के नीले हैं, इट मीन्स कि कुछ उसको पिलाया ऐसी चीज़ गई है जिससे उसकी मौत पाक हुई। क्योंकि जब अब्बासी शहीद का पर्ची है उस पे उन्होंने लिखा है, जब वो लेके गए वहाँ पर तो उसमें ना कोई सांस थी, कुछ भी चीज़ उसमें नहीं थी, ना बीपी था, बिल्कुल मुर्दा हालत में बच्ची गई है हॉस्पिटल। अच्छा, इस जो एक्यूज़्ड होंगे ससुराली बिलख़ुसूस, वो वहाँ आए होंगे हियरिंग में, उनका क्या कहना है? वो उनका कहना ये है कि जी ये बीमार थी, जबकि ऐसे पुरानी के कार्डियक पेशेंट थी, लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी बच्ची की। उसके वालिदैन भी ये कहते हैं कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका कि पहले वो बीमार थी या कुछ थी, कुछ भी। अच्छा, ये फ़रमाइए, आपने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, तो ये वहाँ से ये कैसे डेड बॉडी को लेके जा सकते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, हॉस्पिटल में कोई भी केस आता है, बिलख़ुसूस कोई डेथ वाक़ई हो जाती हैं, तो उसका अपना एक प्रोसीजर है। उसको जो प्रोसीजर जो है, आपने उसको डेड बॉडी को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ डेड बॉडी बाहर कैसे निकलती हैं? किस-किस को आप इन्वॉल्व समझती हैं? पुलिस को? पुलिस क्या वहाँ पर नहीं पहुँची? क्या हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को नहीं बुलाया? यहाँ तो ऐसा होता है, आप ज़रा-सा भी चोट अगर अल्लाह ना करे आपको लग जाती है, तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला देती है वहाँ की इंतज़ामिया जो अस्पताल की। यहाँ पुलिस को नहीं मालूम होना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इतनी जो है उनकी अपनी नेग्लिजेंस की, बच्ची को एग्ज़ामिन किए बिना और अंदर से कोई डॉक्यूमेंट्स दिए बिना कैसे ये डेड बॉडी लेके फ़रार हो सकते हैं? देखिए, ये काम जो हुआ है ये पुलिस की मिलीभगत हुआ, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी इसमें शामिल है। क्योंकि बगैर उनकी उनका इन्वॉल्व हुए और पुलिस के इन्वॉल्व हुए बच्चे को इस तरह नहीं लेके जा सकते। ये उनमें शामिल है, इसकी नेग्लिजेंसी भी है इंतज़ामिया की, अब्बासी शहीद वालों की, जो उन्होंने उनके हवाले कर दिया, बच्चे का एमएल नहीं किया, कुछ नहीं किया उसको और ऐसे ही उसके हवाले कर दिया उन्होंने। कोई पुलिस और वो इंतज़ामिया दोनों इसमें शामिल हैं। तो कोर्ट ने उनको तलब किया हो, अस्पताल की इंतज़ामिया को या पुलिस वालों को बुलाया? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कॉल नहीं किया उनको। अच्छा। ये खबर कुशाई के बाद में भी शायद कोई वजह नहीं बनती मतलब। आप इसमें आर्ग्यू करेंगी बिफोर द कोर्ट कि इनको भी जी, शामिल जी। तफ्तीश किया जाए, जी, यस। अस्पताल की जी, जी। इंतज़ामिया को और पुलिस बिल्कुल, को? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इनको इन्वॉल्व करूँगी। करेंगी। यस, बिल्कुल, अच्छा, 100%। अब ये फ़रमाइए, बहुत अच्छा एक कॉज़ को लेके चल रही हैं आप माशाल्लाह से। क्या पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन को, क्योंकि आप माशाल्लाह बज़ात खुद एक लेडी हैं। क्या इस तरह हमारी जो भी बेटियाँ हैं वो ससुरालियों के हाथों मरेंगी? बहुत सारे रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो कि अपनी बेटियों को चुपचाप से ले जाके दफ़नाते हैं और रिपोर्ट नहीं करते, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, जी, बिल्कुल, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, ज़ुल्म सहने वाले से ज़ुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। जो भी वायलेंस होता है किसी के अगेंस्ट तो उसको हाइलाइट करें, उसको बताएँ। और दूसरी बात ये है कि उन वालिदैन को भी कि जो बच्चियों से कहते हैं कि नहीं वा अब ससुराल में रहो, ससुराल में ज़िंदा गई हो तो लाश वापस आए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आजकल के दौर में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और अपने बच्चों की उनको हर उसमें कहना चाहिए उसकी क्या कहेंगे कि उसको परेशानी में और उसको बच्चे के साथ-साथ रहना चाहिए। और वो क्या कहते हैं उन लड़कियों को भी जो छुपाती हैं अपने वालिदैन से कि जी ये नहीं हुआ, उनको हर चीज़ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने वालिदैन से। और ताकि अगर एक केस ऐसा हाइलाइट हो जाएगा तो इससे ये होगा कि आगे जो हमारे और जनरेशन है लड़कियाँ हैं जो ससुरालों में ससुराली अक्सर लोग ऐसे तो तंग करते हैं, तो वो भी इस केस से ये कहेंगे कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। उसको देख के इबरत हासिल करेंगे वो उसको, तो इसलिए ये हाइलाइट होना चाहिए केस ताकि पता चले कि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके और सबको इंसाफ मिल सके। अच्छा मैम, थोड़ा-सा मसला यहाँ है, ये जो हिंड्रेंस पेश आती हैं इस किस्म के केसेस में, आम बंदा समझता है जी इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, इस तरह का केस। तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? कॉम्प्लिकेशन है इस तरह के केसेस में? आप जैसी लॉयर से अगर राब्ता कर लेते हैं तो कोई पेचीदगी ऐसा मुज़ाहिरा करना पड़ता है इस किस्म के केस के अगर कोई भी विक्टिम हो जाते हैं? देखिए, मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं, हर 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 इंसाफ के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अच्छी चीज़ के लिए। थोड़ी बहुत मुश्किलात है जो कि आसान हो जाती हैं इंसान करने से, लेकिन इंसाफ आपको मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब इससे पहले आपका कोई तजुर्बा हो इस किस्म के केस में? मर्डर केस ये फर्स्ट है मेरा
लेकिन मेरी एक सिस्टर है, मेरी अपनी सगी सिस्टर, उसकी भी डेथ हो गई है। उसमें भी मुझे डाउट है कि उसके हस्बैंड ने मारा है उसको, पॉइज़न दिया है। तो वो केस भी ज़ेर समाअत है 16/8/2023 को हाई कोर्ट में। वो भी मैंने लगाया आप है। लॉयर हैं? यस, वो मैंने अपने उसमें मैं खुद उसमें जो हूँ कि कंप्लेनर हूँ, उसमें मैं खुद ही कंप्लेनर हूँ। और वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसका नंबर है 446/2023। वो 16 अगस्त 2023 को लगा हुआ है। तो क्या कामयाबी मिली अब तक? देखिए इंशाल्लाह अभी नोटिस कॉल हुए हैं सबको, अब आएँगे हैरेंगे इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है उसको भी इंसाफ मिलेगा। तो उसकी भी खबर कुशाई करा चुकी हैं या नहीं, होना नहीं, बाकी है? उसका मैंने हाई कोर्ट में अभी लगाया है केस, ठीक है। नोटिसेस इशू हुए हैं एसएसपी साहब को, तमाम इसमें जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे। तो फ़हमीदा साहिबा जो है हमारी, उनके भी काफ़ी लोगों को इसमें जो हमारी जो प्रोटेक्शन ईस्ट की जो है प्रोटेक्शन कोर्ट की फ़हमीदा सहवाल साहिबा, उनको भी नोटिस गया है। और बाकी रिस्पोंडेंट्स जिसमें अतहर इकबाल रिजवी हैं, एसएचओ साहब हैं, सऊदाबाद थाने का ये केस है। अच्छा, ये मलिक सऊदाबाद का है। तो ये भी लगा हुआ है, सबको नोटिस अभी मिल जाएंगे 1-2 दिन में। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे। हाँ। बताइए फाइनली आप अपने लिए कितना रिस्क समझती हैं इस तरह के केसेस की वकालत करने में? देखिए रिस्क तो हर काम में होता है, और जहाँ इंसाफ हो वहाँ तो रिस्क होता है। लेकिन इंसान को डट के रहना चाहिए और हमेशा अच्छे काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि उसकी ज़ात से इंसान को फ़ायदा हो।